पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास भारी बारिश के कारण धंसी सड़क, गड्ढे में फंसी 2 गाड़ियां। खतरे को देखते हुए आवाजाही पर लगाई गई रोक, मरम्मत का काम जारी। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। जमुहर के नारायण मेडिकल कॉलेज का पूरा परिसर पानी में डूबा। 100 से अधिक कार पानी में डूब गई। कल रात से जारी बारिश के कारण गली मोहल्ले और सड़कों पर भरा पानी, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी के चंदौली में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पंडित दीनदयाल मंडल के लोगों कॉलोनी समेत कई इलाकों में जल जमाव। अस्पताल परिसर भी पानी से घिरा, लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी। तमिलनाडु के थेनी में भारी बारिश का कहर, मेघमलाई झरने का बड़ा जल स्तर। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में जारी किया अलर्ट। रामनगर के गर्जिया देवी मंदिर में देर रात मंदिर की 40 सीढ़ियां चढ़ ऊपर पहुंचा हाथी। सीढ़ियों पर चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद जंगल की तरफ लौटा गजराज। ओडिशा के कटक में भारी बवाल। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष भिड़े। मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बिलासपुर में शिवलिंग के अपमान पर भड़के लोग। खबर फैलते ही भड़का आक्रोश। गुस्साए लोगों ने एक गुट की बस्ती पर किया पथराव। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इलाके में तनाव बरकरार। यूपी के कासगंज में रामलीला के मंच पर मर्यादा हुई तार तार। अश्लील गाने पर लगे ठुमके। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। फुहड़ डांस के दौरान मूक दर्शक बनी रही पुलिस। सोलापुर में केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। आग की लपटों के साथ उठा काले धुएं का गुबार। कंपनी की बिल्डिंग में फंसे तकरीबन 100 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस और दमकल विभाग ने एहतियातन इलाके को किया सील। गुजरात के वलसाड में कबाड़ के गोदाम में आग से हड़कंप। आग की भयावह देखकर दूसरी जगहों से बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। वापी में 5 से ज्यादा गोदाम में लगी भीषण आग। नोएडा में एक घर में आग लगने से हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से घर में लगी थी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। बरेली जाने वाले समाजवादी प्रतिनिधिमंडल को लखनऊ में पुलिस ने रोका। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर भारी फोर्स तैनात। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए माता प्रसाद ने कहा, हम भाषण देने नहीं, अपने अपने कार्यालय जा रहे थे। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को गाजियाबाद में पुलिस ने रोका। कैराना से सांसद इकरा हसन, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मालिक और रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भेजा वापस। बरेली हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर एसपी सांसद जियाउर्रहमान बर्फ ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, एक समुदाय विशेष को निशाना बना रही है सरकार। खास तौर पर मुसलमानों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रही है कार्रवाई। बरेली हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। अब तक 83 लोगों की हुई गिरफ्तारी। फैजान और मुनीर इदरीस अरेस्ट। मौलाना तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में हुए मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब। 14 सितंबर को सराफा व्यापारी के पोते से हुई थी लूटपाट। वारदात में शामिल थे 3 बदमाश। मुख्य आरोपी था मेहताब। पटना में छात्र आंदोलन से पहले बड़ी कार्रवाई। दरभंगा के लहरिया सड़क में से छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिक्षक भर्ती के लिए पटना में होना था बड़ा आंदोलन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव की तैयारियों के लिए
बैठक जारी, आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के 12 राजनीतिक दलों के साथ मंथन, 6 अक्टूबर के बाद तारीखों का ऐलान संभव। चिराग पासवान को लेकर बदले चाचा के सुर, महागठबंधन के सहयोगी पशुपति पारस ने एनडीए नेता और अपने भतीजे चिराग पासवान की तारीफ की, कहा चिराग बिहार के सीएम बनेंगे तो सबसे ज्यादा मुझे होगी खुशी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने तैयार की प्रत्याशियों की लिस्ट, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के मुताबिक 9 अक्टूबर को बिहार चुनाव के लिए जारी होगी उम्मीदवारों की पहली सूची। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल रहेंगे मौजूद। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले नीतीश कैबिनेट की 129 प्रस्ताव पर मुहर, सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि, स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति की गई दोगुनी। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने लिया एक्शन, कोल्ड ड्रिंक सिरप पर लगाया प्रतिबंध, सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक। राजस्थान के जयपुर में संदिग्ध कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर लगा ताला, कंपनी के मालिक समेत दूसरे लोग फरार, ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की पड़ताल में हुआ खुलासा। कफ सिरप मामले की शुरुआत, जांच में जहरीले पदार्थों की पुष्टि नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लिए गए थे कफ सिरप के सैंपल, कैन ने बनाई जांच कमेटी, डीजीएचसी ने दी साझेदारी के कफ सिरप के इस्तेमाल की सलाह। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में यौन शोषण का आरोपी चैतन्य सरस्वती, वकील ने सभी वायरल चैट और आरोपों को बताया झूठ, कहा ट्रस्ट की जमीन हड़पने की है साजिश। चैतन्य सरस्वती की राजदार लोगों में शामिल 3 सगी बहनें गिरफ्तार, सबूत नष्ट करने, लड़कियों को बाबा की बात करने को करती थी मजबूर, बाबा के कारनामों का छिपाने में करती थी मदद। बिहार के समस्तीपुर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, लापरवाही का आरोप लगाते ही परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को किया खारिज। सीआरपीएफ जवान की हत्या करने के आरोप में 2 युवक की गिरफ्तारी, एनकाउंटर के बाद पकड़े गए बदमाश, इसी साल 28 जुलाई को मारी थी युवक को गोली, सोनीपत जिले का है मामला। एमपी के भोपाल में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को हिंदू संगठनों ने होटल से पकड़ा, जिम ट्रेनर को जमकर पीटा, पहले ही 2 शादी कर चुका है युवक। मेरठ में आदिल की हत्या करने वाला आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में गोली मारने से हुआ घायल, गोली मारने का वीडियो बनाकर किया था वायरल। बुलंदशहर में शादी के लिए पहुंचे हिस्ट्री शीटर की हत्या का मामला, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हत्या करने वाले आरोपी मोहम्मद को किया गिरफ्तार, युवती के भाइयों ने दिया हत्या को अंजाम।